से नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी याद सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा, जिस्म से निकल के खून कहे। वेलकम टू बरेली एजुकेशन न्यूज़। सर, आपके इंस्टीट्यूट का क्या नाम है? जय हिंद। मेरे इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्पायर डिफेंस एकेडमी। सर, ये जगह क्या लगती है, लोकेशन क्या है? ये एकेडमी स्थित है केला पुलिस चौकी के पास, जो कि लखनाथ रोड पे पड़ता है। सर, आप अपना कुछ परिचय दीजिए। बिल्कुल। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर शुभम अग्रवाल। मैं भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त हूँ और अपने करियर में मैंने जहाज़ों पे सर्व किया, उसके बाद मेरा एविएशन में ज्वाइन हुआ, उसके बाद और फिर मैंने हेलीकॉप्टर्स में सर्व किया और लास्ट में काम किया। और फिर मैंने सोचा कि बरेली में क्यों ना अपने बच्चों के लिए एक एकेडमी खोली जाए, और यहाँ पे अब मैं हूँ अपना और आपका सपना साकार करने के लिए। सर, आपकी कोचिंग किस चीज़ की तैयारी कराती है और आपके यहाँ पे किस किस रक्षा कोचिंग है सर ये? जी हाँ, तो इस कोचिंग में डिफेंस से रिलेटेड सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है, जैसे कि एनडीए दैट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, सीडीएस कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशंस, एफकैट, एमएनएस, अग्निवीर, एयरफोर्स XY, AASSR, मतलब जितने भी डिफेंस से रिलेटेड एग्जामिनेशंस हैं, CAPF एंड फाउंडेशन कोर्सेज, सबका इस एकेडमी में प्रिपरेशन कराया जाता है। सर, रक्षा कैरियर के लिए विकल्प क्या हैं? जैसा कि मैंने जो एग्जाम अभी आपको गिनाए पिछले सवाल में, एनडीए, CAPF, CDS, MNS, INA, IMA, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, ये सारे ही गेटवेज हैं आपको डिफेंस एग्जामिनेशंस में एंट्रेंस दिलाने के लिए। सर, किस क्षेत्र में बेहतर अवसर मिलते हैं? सारे ही क्षेत्रों में बेहतर अवसर हैं। आजकल तो सबसे बेहतरीन टाइम है इन सब नौकरियों के लिए अप्लाई करने का, क्योंकि कोई भेदभाव नहीं है। आजकल लड़के और लड़कियों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, और जो भी मेहनत करना चाहता है उसके लिए सफलता राह देख रही है। सर, आने वाले एग्ज़ाम डिफेंस के जो आने वाले हों उनके बारे में हमें बताइए सर, और कुछ पॉइंट हाईलाइट करिए जिससे बच्चों को जानकारी मिले। जी, तो आपके सवाल को मैं दो टुकड़ों में तोड़ूंगा। सबसे पहले आने वाले डिफेंस एग्जामिनेशन में सबसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर बताना हो तो कैंडिडेट्स के लिए बताना चाहूंगा कि 6 जून को एनडीए के ऑनलाइन एप्लीकेशंस बंद हो रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो 6 जून 2023 से पहले देख रहे हैं तो फटाफट जाके अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर दें, और अगर कोई परेशानी है तो यहाँ पे आके पूछ लें। यहाँ से आपको जो भी सुविधा हो सकती है मुहैया कराई जाएगी। और बाकी अफसरों की बात है तो सारे थ्रू आउट द ईयर अलग अलग वैकेंसीज निकलती रहती हैं, जैसे अभी एनडीए और CDS की निकली है, और फिर अग्निवीर की भी निकली है, और इसी तरह सारे एग्जाम्स की वैकेंसी निकलती रहती है। लेटेस्ट जानकारी के लिए joinindianarmy.nic.in पे जाके आप चेक कर सकते हैं। सर, इस संस्थान में कौन सी विशेष कोचिंग दी जाती है? जैसे कि मैंने आपको बताया, इस संस्थान में जितने भी डिफेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं, जैसे एनडीए, CDS, एफकैट, MNS, अग्निवीर, इन सब की जानकारी और प्रिपरेशन कराई जाती है। सर, चयन की सफलता दर क्या है? चयन की सफलता दर आपकी मेहनत पे निर्भर करती है, और इस बात पे निर्भर करती है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं। हमारे यहाँ से 3 सिलेक्शन हुए हैं, और ये एकेडमी 2018 में खोली गई थी, लेकिन फिर कोविड की वजह से बंद कर दी गई थी। और अब जो कि मैं बरेली में आ गया हूँ, अब हमारा पूरा प्लान है कि इसको फुल फ्लैश स्टार्ट किया जाए, और आने वाले बैचेस में देखते हैं कितनी और सफलता मिलेगी। सर, छात्र इस कोचिंग संस्थान को इतना पसंद क्यों करते हैं? ये बहुत ही कठिन सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल से छात्र इसलिए भी पसंद करते हैं बिकॉज आई बिलीव इन लीडिंग बाय एग्जाम्पल। जो मेरे विचारों में है वो मेरी वाणी में है, और इन दोनों चीज़ों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आई थिंक लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि मैं खुद मेहनत करता हूँ। मैं बहुत ही ज़्यादा विश्वास करता हूँ कि मेहनत करवाने में, और मुझे लगता है कि अगर छात्र इस 2-3 जो टेन्योर है उसमें अगर तपस्या पूरे दिल लगा के कर ले तो उसको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे इस गो गेटर एटीट्यूड के लिए
सुविधाओं के लिए, फिजिकल के लिए और जितना भी अनकंडीशनल सपोर्ट है उस सब के लिए मेरे ख्याल से जो छात्र हैं इस कोचिंग को पसंद करते हैं। सर, अग्निवीर में चयनित होने पर उम्मीदवार को कितने वेतन की उम्मीद कर सकते हैं? बहुत सारे लोग अग्निवीर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनको सैलरी स्ट्रक्चर इतना नहीं पता है, तो मैं बताना चाहूँगा कि अग्निवीर 4 साल का होता है और उसकी सैलरी 30,000 रुपये पर मंथ से स्टार्ट होकर 40,000 रुपये पर मंथ तक जाती है। इंक्रीमेंटल होता है ईयरली एंड जो आपकी सर्विस के अंत में सरकार आपको एक सेवा निधि देती है, उसके लिए कुछ जो डिपॉजिट होता है आपकी सैलरी में से कट होता है और अराउंड टोटल आपका जमा होता है 5,02,000 रुपये आप जमा करते हैं, उतना ही सरकार आपको देती है। तो आपके सर्विस के अंत में करीब आपको 10,04,000 रुपये प्लस सम इमोल्यूमेंट्स की आपको टोटल सेवा निधि मिलती है। सर, कोचिंग क्लास में एक छात्र की दिनचर्या क्या होती है? कोचिंग छात्र में अगर आप एकेडमी का रूटीन ज्वाइन कर रहे हैं जहाँ पे इंस्पायर्ड डिफेंस एकेडमी का, सुबह हमारी दिनचर्या रहती है कि हम फिजिकल के लिए जाते हैं। फिजिकल में 2 घंटे हम आपका पसीना निकालते हैं और खुद भी मेहनत करते हैं एंड देन फिजिकल से आने के बाद आप अपने नहाते हैं, धोते हैं, अराउंड 9:30-10 बजे तक क्लासेस के लिए आप बैठ जाते हैं और मॉर्निंग न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन के बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं जो कि लंच टाइमिंग तक चलती हैं। लंच टाइमिंग के बाद आप लंच ब्रेक पे जाते हैं, लंच ब्रेक करने के बाद आप फिर आते हैं थोड़ा रेस्ट लेके और आपकी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाती हैं और इसमें आपकी शाम की तरफ कुछ जीडी और स्पोकन इंग्लिश की ग्रुप डिस्कशन क्लासेस भी होती हैं और इसके बाद आपको जो नॉन रेजिडेंट है उनको छोड़ दिया जाता है, जो हॉस्टल में रहते हैं उनका सेल्फ स्टडी का पीरियड स्टार्ट होता है और उसके बाद 8:30 PM आपके राउंड्स होते हैं। राउंड्स में मैं चेक करता हूँ कि जैसे कि आप रह रहे हैं, दिख रहे हैं, आपके पहनने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, आपकी साफ़ सफाई का ढंग, ये सब चीज़ें चेक होती हैं और उसके बाद 9:30 बजे तक आपका पाइप डाउन हो जाता है जहाँ पे आपको कोई उसके बाद आज़ादी नहीं रहती कि आप इधर उधर घूमें। अगर उसके बाद आपको पढ़ाई कर रही है, आप लाइट जला के, बेडरूम लाइट जला के अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या फिर क्लासरूम में आके पढ़ाई कर सकते हैं। सर, आपका जो टीचिंग स्टाफ है, आप हमें उनके बारे में कुछ बताइए। वो लोग यहीं के हैं या बाहर के हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा। तो काफ़ी मिक्स ग्रुप है फैकल्टीज़ का। जैसे हमारी मैथ्स की जो टीचर हैं वो PGD हैं और हमारी इंग्लिश की मैडम हैं वो भी PhD है। तो कुछ यहाँ के टीचर्स हैं फैकल्टीज़, कुछ बरेली की हैं, कुछ नोएडा की हैं जो यहाँ पे अब आके सेटल हो गई हैं बिकॉज उनको यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, यहाँ पे यहाँ से ऑपरेट कर रही हैं। कुछ हमारे साथी जो हैं वो बरेली में सेटल्ड हैं लेकिन कहीं और के थे, जैसे विंग कमांडर साहब हैं जो हमारे मेडिकल्स देखते हैं। तो एक मिक्स बैच है जहाँ पे बरेली की फैकल्टीज़ भी हैं, बाहर की फैकल्टीज़ भी हैं, लेकिन कोशिश ये करी गई है कि आपको सबसे जो बढ़िया फैकल्टीज़ हैं वो मुहैया कराई जाए। सर, आपका कोचिंग खोलने का उद्देश्य क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है। मेरा इससे पहले मैं बैंगलोर में नौकरी कर रहा था लंदन स्टॉक एक्सचेंज के साथ और वहाँ पे हालांकि पैसे थे लेकिन इतना जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं था और ये मेरा एक सपना था कि बरेली में अपने शहर में मैं कोई ऐसी संस्था खोल पाऊँ जहाँ पे मेरे शहर के जो युवा और युवतियाँ हैं अपनी डिफेंस एग्ज़ाम में जाने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो पाएँ। तो मेरा यही लक्ष्य है कि मैं अपने सपने को साकार कर सकूं आप सबकी सहायता से और मेरा ये भी लक्ष्य है कि कम से कम 100 कैडेट्स विदिन 2 years, ये मेरा टारगेट है कि आइदर रिटन और SSB दे शुड बी सिलेक्टेड। सर, आप अपनी फिटनेस को इतना अच्छा कैसे रखते हैं? आपकी फिटनेस स्ट्रेटजी क्या है? मेरी फिटनेस स्ट्रैटेजी ओके, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले मैं बिलीव करता हूँ कि आपकी डाइट क्या है, क्योंकि जो आप खाते हैं, जैसा आप खाते हैं वैसा आप सोचते हैं और वो आप बन जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं तली भुनी चीज़ें नहीं खाऊँ। हालांकि समोसा खस्ता सबको अच्छा लगता है लेकिन मैं रिफ्रेन करता हूँ कि ना खाऊँ। मॉर्निंग में मैं भीगे हुए चने और मूंगफली और मूंग की दाल खाता हूँ और रोज़ सुबह वर्कआउट करने जाता हूँ जिससे कि मेरी बॉडी जो है वो मेंटेन रहती है। और मैं आपको भी ले जाऊँगा वर्कआउट करने के लिए। अगर आप अकेडमी ज्वाइन करते हैं आप देखेंगे सारे आप एक्सरसाइजेज देखेंगे, सीखेंगे। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है, धीरे धीरे बनता है। सर, आप क्या स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जिससे आप अपनी अगली साल कोचिंग को सर कहाँ पे देखना चाहेंगे? देखिए, ऐसी कोई बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं है। मैं बहुत ही पैसे वाले माइंडसेट से नहीं आता हूँ। मैं इस माइंडसेट से आता हूँ कि जो कैंडिडेट की सफलता है उसमें मेरी खुशी है। तो मेरी स्ट्रैटेजी यही है, मेहनत करूँगा, मेहनत करवाऊँगा। जो भी चीज़ की ज़रूरत है उसे मैं कोशिश करूँगा कि प्रोवाइड कराई जाए, बीट बुक्स,
करंट अफेयर न्यूज़, मैगजीन्स, 1-to-1 काउंसलिंग, अगर आपको एडिशन सेशंस चाहिए, टीचर्स की कुछ एक्सपर्ट राय चाहिए, मेरे से कुछ अगर आपको टाइम चाहिए, अभिभावकों को टाइम चाहिए, जो भी मेरे से हो सकता है मैं वो करवाने की कोशिश करूँगा। और यही मेरी स्ट्रैटेजी है और कोई स्ट्रैटेजी नहीं। सर कोई अवार्ड वगैरह जो आपको मिला हो उसके बारे में हमें बताइए। बहुत सारे अवार्ड्स हैं, जैसे कि आप बाईं तरफ देख सकते हैं, अगर आप कैमरा उस तरफ करेंगे तो बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, बहुत सारी ट्रॉफियाँ मिली हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से। और बस बाकी मेरी सबसे बड़ी ट्रॉफी जो बच्चे हैं उनकी सफलता होगी। सर आप कोई मैसेज देना चाह रहे हो बच्चों और अभिभावकों को जिससे वो और आपके बारे में जाने या मोटिवेट हों डिफेंस में जाने के लिए? जी बिल्कुल, बच्चों से तो मैं कहना चाहूँगा कि आप अपना एक लक्ष्य तैयार कर लीजिए। जैसे कोई भी होता है ना, उसकी ज़िंदगी का एक लक्ष्य होता है। जैसे इस समय ये एकेडमी स्थापित करना मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य है और इसके लिए मैं जो भी ज़रूरत होगी वो करूँगा और जहाँ तक जाना होगा मैं जाऊँगा। अगर ऐसा ही कोई लक्ष्य आपके दिल में है और अगर उस लक्ष्य का नाम जो मैंने आपको ये बताया, NDA, CDS, AFCAT, MNS, CAPF, अगर किसी भी ऐसी चीज़ में आपने अपने किसी भी एग्ज़ाम को अपना लक्ष्य बना लिया है और अगर आप तपस्या करने के लिए तैयार हैं तो आप मेरे पास आए, नहीं तो आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हैं। अभिभावकों से मैं कहना चाहूँगा कि सपोर्ट करें, अपने बच्चों को फुल सपोर्ट करें और उनको थोड़ा सा आज़ादी भी दें कि वो अपने उसका चुनाव कर सकें फील्ड का, कि किस फील्ड में जाना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं चाहूँगा कि आप उनकी डाइट पे थोड़ा ध्यान दें और अगर कोई भी आपको संशय हो तो मेरे से आके बात करें, मेरे द्वारा आपके लिए हमेशा खुला। सर आप हमारे चैनल को कोई मैसेज देना चाह रहे हो बरेली एजुकेशन न्यूज़ को? बिल्कुल, तो मैं बरेली एजुकेशन न्यूज़ से कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही अमेजिंग काम कर रहे हैं और ये शायद बरेली का पहला चैनल है जहाँ पे सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को एक जगह लाके सम्मिलित किया गया है, सारी जानकारी एक जगह पे है। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे आपको बहुत 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 सफलता मिले। सर बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। यदि आप भी हेडक्वार्टर साउथर्न कमांड में इन पदों पर करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन नेम इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड, पोस्ट नेम मैसेंजर, वॉशरमैन, कुक, CSBO ग्रेड 2, टोटल वैकेंसी 25, अप्लाई मोड ऑनलाइन apply date is 20th June 2023, official website indianarmy.nic.in। नमस्कार, बरेली एजुकेशन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इंडियन एयरफोर्स भर्ती 2023, एयरफोर्स में बहाली के लिए शुरू हुआ आवेदन। इंडियन एयरफोर्स AFCAT फरवरी 2023, भर्ती 2023। भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स में भर्ती को लेकर ऑफिशियल अधिसूचना
जारी की गई है। यह अधिसूचना भारतीय वायुसेना में AFCAT एंट्री फरवरी 2023 बैच के लिए भर्ती निकाली गई है। इन पदों पर हमारे चैनल में गर्मजोशी से आपका स्वागत है। आज हम आए हैं आइडियल क्लासेस में और आज हमारे खास मेहमान हैं प्रियांक सर। सर कुछ बताइए अपने बारे में। हेलो सर मेरा नाम प्रियांक गंगवार है। मैं आइडियल क्लासेस में TET साइंस की फैकल्टी हूँ और बच्चों के लिए साइंस यहाँ पे डील करता हूँ। सर आपकी कोचिंग कौन सी वर्ष में स्थापित हुई थी? सर हम लोग की कोचिंग 2020 में स्टेब्लिश हो गई थी। सर आपके यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस हैं या किस चीज़ की तैयारी कराते हैं या कौन से सब्जेक्ट के लिए, उनके बारे में हमें बताइए। सर बेसिकली हम लोग क्लासेस 6 से लेकर 12 तक के सारे ही क्लासेस हमारे यहाँ लगते हैं, जिसमें 6 to 8 के बच्चों के लिए हम लोग ने टेबल बैच का कॉन्सेप्ट अनाउंस किया है। 9-10 के लिए सारे ही सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में। 11-12 के लिए PCM, PCB, कॉमर्स सारी ही चीजें हमारे पास में अवेलेबल हैं। और अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में नीट JEE की भी बैचेस लगते हैं। सर उसके बारे में हमें कुछ बताइए। सर नीट और JEE के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो हम लोग क्लासेस 11 से ही बच्चों को प्रिपेयर कराना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर हम नीट JEE की बात करें तो नीट में हम बच्चा मेडिकल के बारे में नॉलेज लेता है हम लोग से, और JEE के बारे में बात करें तो बच्चा इंजीनियरिंग लाइन में जाने के बारे में हम लोग से नॉलेज लेता है। सर ये कैरियर इतना दिलचस्प क्यों है? सर इस कैरियर में अगर मैं आपको बताऊं तो बच्चों का प्रॉपर डेवलपमेंट हो जाता है। काफी अच्छे लेवल की एजुकेशन हम लोग यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चों का डेवलपमेंट काफी अच्छा हो जाता है। इस वजह से ये कैरियर थोड़ा सा दिलचस्प है। सर इस कोचिंग के बारे में 3 सबसे अच्छी बातें क्या है जो अन्य कोचिंग से इसे अलग करता है? सर हमारे पास में सबसे अच्छा यहाँ पे एटमॉस्फेयर, पूरा एजुकेशन एटमॉस्फेयर है। बच्चों को बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। प्लस हम लोग जो पूरे ही बरेली में किसी ने अनाउंस नहीं किया है, हम लोग ने 3 मंथ की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड की हैं बच्चों के लिए अपनी एकता नगर जो दूसरी ब्रांच है हमारी वहां पे। और थर्ड थिंग अगर मैं आपको बताऊं तो हम लोग के पास में बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस की फैसिलिटी है। हम लोग बच्चों को प्रॉपर गाइड करते हैं। प्लस हम लोग ने 3 आवर्स की मैराथन क्लासेस हर संडे को ही बच्चों को प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। सर आप छात्रों को उनके कैरियर के लिए फोकस करने के लिए कैसे मदद करते हैं? सर हम लोग बच्चों के लिए प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जहां उनके वीक पॉइंट होते हैं, प्लस उन पे वर्क करते हैं। बस ये हम लोग करते हैं बच्चों के लिए। सर इस कोचिंग का कोचिंग मंत्र क्या है? क्रिएट योर ओन आइडियोलॉजी। बच्चे अपनी आइडियोलॉजी क्रिएट करें, किसी के पीछे ना मूव करें, कुछ नया खुद की तरफ से करें बच्चे। सर अभी आप देख रहे हैं जैसे बच्चों को घबराहट होती है तो वो अपने आप को मोटिवेट कैसे करें? सर बेसिकली अगर मोटिवेशन के लिए हम लोग भी बच्चों के लिए मोटिवेट करते हैं। हम लोग प्रॉपर लाइव क्लासेस बच्चों के लिए प्रोवाइड करते हैं। क्लासेस में हम लोग बच्चों के लिए मोटिवेशन अपनी तरफ से ही, जैसे कुछ बच्चे वीक होते हैं स्टडीज में तो अपनी साइड से हम बच्चों के लिए मोटिवेशन वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। सर बच्चों को दिए जाने वाली सुविधाओं के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। सर जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग ने अभी 3 मंथ की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड की हैं। हम लोग बच्चों का प्रॉपर प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं पूरे ही मंथ का, जिसमें बच्चे टेस्ट फैसिलिटी जो भी है बच्चे टेस्ट देते हैं तो उसकी रिपोर्ट होती है। बच्चे के वीक पॉइंट्स क्या हैं, ये सारी चीजें बच्चों के लिए हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। सर आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हैं जिससे आपकी कोचिंग इतनी लोकप्रिय है और लोग इसे इतना पसंद करते हैं? सर सबसे पहली चीज तो हम लोग के पास में जितनी भी फैकल्टी हैं सारी ही बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, और बच्चे टीचर्स से ही इतना ज्यादा उनको आइडियल मान लेते हैं। उन्हीं के लिए हम ये बोल सकते हैं। सर भैया एक मिनट पॉज करो, बस ये। सर आप कोई बच्चों को संदेश देना चाहते हो या उनके माता पिता को? सर बेसिकली मैं बच्चों के माता पिता से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बच्चों के माता पिता बच्चों को लेकर हमारे पास में आए, ब्रांच को विजिट करें, बच्चों को एक बार हमारी क्लासेस में बिठलवाएं
और उसके बाद हम कुछ नहीं बोलेंगे, बच्चे का रिजल्ट अपने आप बोलेगा और बच्चा खुद ही हमारे बारे में सारी चीज बता देगा कि उसको कैसा एनवायरनमेंट मिला, कैसे गाइडेंस मिली, क्या क्या चीजें यहाँ पर। सर आप हमारे चैनल को कोई मैसेज देना चाह रहे हो, बरेली एजुकेशन न्यूज़ को? सर बेसिकली आपका चैनल और ग्रो करता रहे ऐसे ही, और ऊंचाइयां छूता रहे आपका चैनल, दैट्स ऑल। सर बरेली एजुकेशन न्यूज़ आपको बहुत बहुत आभार और आपका धन्यवाद करती है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बरेली एजुकेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजत श्रीवास्तव है। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं रामपुर गार्डन आइडियल कॉलोनी में रहता हूँ। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में हमें कुछ बताइए। मेरा बेस्ट फ्रेंड भी यहीं आइडियल क्लासेस में पढ़ता है, प्रिंस शर्मा। आइडल क्लासेस के बारे में हमें कुछ बताइए। ये कोचिंग इतनी अच्छी क्यों मानी जाती है और पॉपुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, आपको सपोर्ट करेंगे और ग्रेट इन्फॉर्मेशन भी देंगे और टू फ्रेंडली हैं। थैंक्स टू अर्जुन सर, प्रियांक सर एंड अभिषेक सर। बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद। बरेली एजुकेशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका क्या नाम है? My name is Pawan Sharma. आपके स्कूल का क्या नाम है? Sacred Heart Senior Secondary School. आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? Yes. आप अपनी कोचिंग के बारे में हमें बताइए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्यों ज्वाइन करें? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज है और बच्चों को बहुत सपोर्ट भी करा जाता है, और यहाँ के डायरेक्टर सर भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है, उनका टॉकिंग बिहेवियर भी बहुत अच्छा है। तो मेरी एडवाइस यही है कि सब लोग ये कोचिंग ज्वाइन करें, उनको बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज मिलेगी और वो अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। बरेली एजुकेशन न्यूज़ को कवर करने के लिए धन्यवाद। इंडियन नेवी अग्निवीर भर्ती 2023 का वैकेंसी डिटेल। वेबसाइट पर जारी इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर भर्ती 2023 ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार इंडियन नेवी में कुल 1365 पदों पर भर्ती हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें 273 पद महिला कैंडिडेट के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं। नेम ऑफ द पोस्ट अग्निवीर एसएसआर 2023 1092 बैच मेल। अग्निवीर एसएसआर 2023 बैच फीमेल 273 पद। टोटल 1365 पद। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। भारतीय नौसेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर भर्ती 2023 के लिए शैक्षिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। इसके अलावा पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए इंडियन नेवी अग्निवीर एसएसआर भर्ती 2023 ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। एज लिमिट आपको बता दें, इंडियन अग्निवीर एसएसआर भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु कैंडिडेट की न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष व अधिकतम 21 वर्ष निर्धारित की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करिए। इंडियन नेवी अग्निवीर भर्ती 2023 का सिलेक्शन प्रोसेस है। नेवी में चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम देना होगा। लिखित परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। इंडियन नेवी अग्निवीर भर्ती 2023 के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं: आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पोस्ट संबंधी सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी।
अप्लाई करने के लिए प्रोसेस होगा, भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। होम पेज पर रिक्रूटमेंट सेक्शन पर क्लिक करना है। फिर आपको इंडियन नेवी अग्निवीर SSR भर्ती 2023 पर क्लिक करना है। इसके बाद इंडियन नेवी अग्निवीर SSR भर्ती 2023 नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। अभ्यर्थी को अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद अभ्यर्थी को एप्लीकेशन फॉर्म में दी गई सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक सही भरना है। फिर अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पूरा भरने के बाद इसे फाइनल सबमिट करना है। अंत में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लेना है।